जय श्री कृष्ण, जय सनातन। आप सभी को हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पवित्र पर्व है हरियाली अमावस्या, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हरियाली अमावस्या के दिन आज देश भर में हम सभी लोग अपने अपने तीर्थ स्थानों पर, अपने अपने शिव मंदिरों पर, अपने अपने देव स्थानों पर कोई अभिषेक करता है, कोई पूजन करता है, कोई अलग अलग तरह से विधियों से, अलग अलग तरह से भगवान की सेवा पूजा पाठ करता है। मैं भी आज सुरेश्वर महादेव मंदिर हरियाली अमावस्या पर दर्शन करने के लिए अभी आश्रम से निकला हूँ। देखिए, ये हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने ऐसे पवित्र तीर्थों के अंदर ऐसे अवसरों पर, विशिष्ट अवसरों पर, पवित्र दिनों में जाकर के हम भगवान का दर्शन करें। देखिए, मैं हरियाली अमावस्या के पवित्र दिन के संकल्प को तोड़ नहीं सकता था। वैसे भी मेरा पिछला सोमवार जो 21 तारीख को था, उस सोमवार को मैं अभिषेक नहीं कर पाया। आप सभी जानते ही हैं कि 20 तारीख की रात को मुझे जालोर से बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी आदेश के, समन के मुझे जालोर नगर से और जालोर जिले से बाहर प्रशासन के द्वारा भेज दिया गया। हो सकता है कि उनको लॉ एंड ऑर्डर की चिंता रही होगी। अब जो कुछ भी रहा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सब अधर्म हुआ है। जो कुछ भी हुआ है, इसको मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। अभी मैं जालोर वासियों को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। मेरी जालोर की माताओं को मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। मैं जालोर के उन भाइयों का ऋणी रहूंगा, उन युवाओं का ऋणी रहूंगा, अपने इस हिंदू साधु की लाज रखने के लिए, उसके चातुर्मास के संकल्प को पूरा करवाने के लिए। आज भी इस वक्त, अभी जब मैं लाइव चला रहा हूं, मुझे सूचना है कि हजारों, सैकड़ों माताओं ने और भाइयों ने अभी इस वक्त कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास, कचहरी के पास, हॉस्पिटल चौराहे के पास बहुत बड़ी संख्या में, कि महाराज जी का चातुर्मास हो, उनको कथा हेतु परमिशन मिले, स्वीकृति मिले, इसलिए सभी लोग बैठे हैं। सभी बैठे हैं और सभी हाथ में पर्चा लेकर बैठे हैं कि आप जो ग्राउंड चाहें उस ग्राउंड में हम परमिशन देने के लिए, आपके सामने लेने के लिए बैठी हैं। अब तो इतना कठोर दिल प्रशासन को नहीं होना चाहिए। कल रात को मेरी माताओं पर लाठियां चलाई गई, भाइयों पर, युवाओं पर लाठियां चलाई गई। ये ठीक नहीं है, ये गलत हो रहा है। आप ऐसा मत करिए। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे युवाओं, मेरी माताओं, आप सभी का जमीर आपको कभी, आप सबका अंतरात्मा आप सभी को कभी स्वीकृति नहीं देगा कि आपका अपना हिंदू साधु अपने चातुर्मास के संकल्प को अधूरा होने के कारण दुखी बैठा है। मैं माताओं बहुत भावुक हूं कि आप मेरे लिए, इस एक छोटे से साधु के लिए, मैं तो स्वीकार करता हूं मैं बहुत बड़ा साधु नहीं हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं बहुत बड़ा मठाधीश नहीं हूं। मैं स्वीकार करता हूं मैं कुछ भी नहीं हूं। बस सनातन धर्म का एक सन्यासी हूं, जिसे कोई सन्यासी ना कहने की हिम्मत ना करे। मेरा दिल दुखता है, मेरे अंतरात्मा में चोट लगती है जब कोई आकर के ये कहता है कि अभयदास जी महाराज तो संत ही नहीं है। ये बहुत दुखद है। मैं अपने संघ परिवार को, विश्व हिंदू परिषद को और सारे विचार परिवार से जुड़े हुए संगठनों से निवेदन करूंगा, बस आप लोग मेरा संकल्प पूरा करवा दो। मुझे चातुर्मास पूरा करना है। इस साल अगर मेरा संकल्प टूट गया तो मैं जीवन भर तक स्वयं को कभी जवाब नहीं दे पाऊंगा। अभी भी आज हरियाली अमावस्या है, अगर आज मैं आश्रम बैठा रहता तो मेरे शिव मुझसे नाराज हो जाते। आज तो मुझे अभिषेक करने जाना ही है, तो अभी मैं अभिषेक करने के लिए निकला हूं, सुरेश्वर महादेव का दर्शन करने निकला हूं। आप सभी से निवेदन है कि आप भी हरियाली अमावस्या के दिन अपने अपने स्थानों पर जाकर के जरूर अभिषेक करें, भगवान शिव की आराधना करें, अपने अपने देवों की आराधना करें, अपने अपने इष्ट की आराधना करें। और मेरी माताओं, मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। आपने अपने इस हिंदू संत बेटे को जो प्रेम दिया है, जो आशीर्वाद दिया, और अभी तक आप डटी हैं। ये प्रशासन समझता था कि हम महाराज को जब जालोर से निकाल देंगे, लेकिन हिंदुओं की एकताओं को जीवित रखने का कार्य
और हिंदुओं के सर को ऊंचा रखने का कार्य सनातन धर्म की मेरी माताओं। मैं आप सभी माताओं का बहुत ऋणी रहूंगा और फिर से अलग जगाएंगे। और प्रशासन से जरूर विनती है कि हमारे चातुर्मास के संकल्प को आप तोड़वा नहीं सकते किसी भी हालत में। ये प्रकृति भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, इसलिए आप सभी से निवेदन है मेरे संकल्प को पूरा करवाएं। जय श्री कृष्ण, जय भारत, जय सनातन।